हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि रियलिटी ऑफ बैंक जॉब्स इन इंडिया। हमारे देश में जो बैंक जॉब्स को लेकर जो आजकल नेगेटिविटी फैल रही है, वो सच है या झूठ है, या सच भी है तो कितने हद तक सच है, झूठ है तो कितने झूठ है, वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं 1-1.5 साल के, या मेरे साथ के जितने भी ज्वाइनिंग है, या मेरे साथ के जो भी मतलब दोस्त हैं जो अलग अलग रिस्पेक्टिव बैंक्स में पोस्टेड हैं अभी, चाहे वो SBI में हो, चाहे RBI में, या किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में, ठीक है, उन सब से मैंने बात किया। मैं खुद के मतलब अपने एक्सपीरियंस से मैंने सारा चीज़ एनालिसिस किया और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है, कि हो क्या रहा है एक्चुअली में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात की जाती है बैंक जॉब्स को कि मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बैंक जॉब में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, बैंक में प्रेशर है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, काम का प्रेशर कहाँ नहीं है, पहले ये बताओ। सिर्फ बैंक में नहीं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे पुलिस स्टेशन में चले जाओ, ठीक है, चाहे सेंट्रल मिनिस्ट्री के किसी भी मिनिस्ट्री में चले जाओ, ठीक है, या अपने राज्य के किसी भी मंत्रालय में चले जाओ, उसकी ऑफिस में चले जाओ, यहाँ तक कि अपने कोर्ट कचहरी में चले जाओ, ठीक है, DC की ऑफिस में चले जाओ, SDO के ऑफिस में चले जाओ। क्या वहाँ प्रेशर नहीं है? वहाँ भी प्रेशर है काम का, ठीक है, सब जगह प्रेशर है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि बैंक में प्रेशर कब होता है? ये होता है मार्च क्लोजिंग के समय, और इसी को लोग हाईलाइट कर देते हैं कि बैंक में बहुत प्रेशर है, ठीक है। बैंक में प्रेशर है, इतना है कि आप हैंडल कर लोगे आराम से, और लगभग उतना ही प्रेशर हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, ठीक है। कहीं भी आपको बैठकर मतलब बिठाकर वो लोग पैसा नहीं देंगे कि हाँ आप आओ बैठो आराम करो पैसे लो, काम तो करना पड़ेगा ना भैया, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं कि प्रेशर हर जगह है, बस मार्च क्लोजिंग के समय प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो मैनेज नहीं हो पाता है कभी कभी, ठीक है। तो उसी को लोग हाईलाइट करके बताते हैं कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है बैंक में, जबकि ऐसा नहीं है। प्रेशर है, बिल्कुल है, लेकिन इतना है कि आप मैनेज कर जाओगे, ठीक है। और दूसरी बात कि नो फिक्स्ड वर्किंग आवर, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर आप क्लरिकल पोस्ट पे हो, ठीक है, तो आपका फिक्स्ड है टाइम, 10 बजे से 5 बजे तक आपका काम है। 5 बजे के बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है, मैनेजमेंट भी नहीं रोक सकती है, ठीक है, BM भी नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। हालांकि जैसे मान लो अगर आप खुद ही देखो ना, जैसे आपका कोई साथ के जो स्टाफ है वो बिल्कुल बीमार चल रहे हैं, ठीक है, या वो आए भी हैं तो उनकी तबीयत ख़राब है, काम बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अब 5 बज गया तो क्या आप मतलब बैग उठा के चल दोगे क्या? इंसानियत के तौर पे तो आपका ड्यूटी बनता है ना कि आप हाँ 5:30 तक 6 बजे तक बैठो, उनका हेल्प करो, मदद करो। तो उस केस में आपको मतलब हेल्प करना चाहिए यार, ठीक है। लेकिन अगर सब कुछ चीज़ें अच्छे से चल रही हैं काम, तो आपका काम सब हो गया, 5 बजे आप बैग उठाओ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफिसर हो, मान लो अगर आप ब्रांच मैनेजर हो, आप फील्ड ऑफिसर हो, तो उस समय थोड़ा सा टाइम स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। तो मैनेजर्स की बात की जाए, या हायर ऑफिशियल जो होते हैं, जैसे स्केल 2 मैनेजर हो गए, या रीजनल मैनेजर हो गए, या किसी भी जोनल ऑफिस में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, हायर ऑफिशियल्स, उनका जो टाइम है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि उनको मतलब HO को रिपोर्ट करना पड़ता है, हेड ऑफिस को रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। इस वजह से उनका फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं है, लेकिन ये हायर ऑफिशियल्स के लिए है, ठीक है। क्लरिकल लेवल पे या स्टार्टिंग में जो POs होते हैं उनके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 10 बजे तक बिठा के रखेंगे, ठीक है। तो ये मैनेजर्स और हायर ऑफिशियल्स के लिए होता है कि नो फिक्स्ड वर्किंग आवर है, ठीक है। और तीसरी बात ये कि लैक ऑफ लीव्स, ठीक है। तो कई बार कहते हैं कि बैंक जॉब में आप घुस तो जाओगे लेकिन छुट्टियां मिल नहीं पाती जल्दी से, ठीक है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, ये बात सच है कि छुट्टियां जल्दी मिल नहीं पाती, लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंट लीव लोगे, जल्दी जल्दी लोगे, तो मैनेजमेंट की नज़र में आ जाता है कि ये बंदा छुट्टियां ले रहा है और जाकर वहाँ ये घूमने जा रहा है, या एवं मतलब छुट्टी लेकर मतलब वो घर पे जा रहा है, या कुछ काम है नहीं, सीरियस है नहीं, बैंक के प्रति वो समर्पित है नहीं। तो वो चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, तो फिर दिक्कत होती है आपको, ठीक है। लेकिन आप अगर आप जेन्युइन कारण से छुट्टियां ले रहे हो, जैसे आपके एग्ज़ाम है तब आप छुट्टी ले रहे हो, या आप बीमार पड़ गए तब आप छुट्टी ले रहे हो, या घर पे आपके कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी केस आया तब आप छुट्टी ले, तब तो चलेगा, बिल्कुल आपको छुट्टियां मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन कई बार जो होता है, जैसे कि 3 मंथ के जो क्वार्टर एंड होते हैं, तो उस समय काम काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। अब क्वार्टर एंड है, काम बढ़ा हुआ है, स्टाफ ज़्यादा है नहीं, और उस समय अगर आप छुट्टी ले लोगे तो थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। जैसे मार्च क्लोजिंग चल रहा है, काम कितना बढ़ा हुआ रहता है, पूरे साल का डाटा वहाँ मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजना पड़ता है। अब उस समय अगर स्टाफ की शॉर्टेज हो जाए, सब लोग छुट्टी पे चले जाएं, तो फिर तो मार्च क्लोजिंग होगा कैसे? अब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो मतलब लीव्स की जो दिक्कत होती है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर एंडिंग पे होती है, और ये मार्च क्लोजिंग में होती है, ठीक है। बाकी आपको छुट्टियाँ मिल जाती है, सेक्शन हो जाती है,
ठीक है। बस आप ये ना करो कि इस सप्ताह छुट्टी ले लिए 2, फिर अगले सप्ताह एक छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिए, फिर अगले सप्ताह एक सप्ताह छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिए, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। जेन्युइन छुट्टी लो, काम हो तभी करो, ठीक है। जब काम ना हो तो छुट्टी ना लो, ठीक है। और उसके बाद फिर है कि ये डेली, वीकली और मंथली टारगेट्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ कि डेली, वीकली और मंथली जो टारगेट्स होते हैं ये कहाँ नहीं है? ये हर जगह हैं, हर जगह हैं ये चीज़ें, ठीक है। प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, कोई भी हो, ठीक है। तो टारगेट्स हैं, होते हैं, ठीक है। और इतना है कि आप मैनेज कर जाओगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको हर जगह है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसको ज़्यादा वो मतलब हवा ना बनाओ कि मतलब एकदम पता नहीं क्या ही मिल गया, अगर ये मैं टारगेट पूरा नहीं किया तो क्या हो जाएगा। अरे यार क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। आपको जवाब देने आना चाहिए ना। अब जैसे कि मुझे याद है 1000 करंट अकाउंट्स के रिक्वाइसी अपडेट्स करने के लिए बोला गया था। 1000 मुझे सुबह करीब 9:30 बजे फ़ोन आया जोनल ऑफिस से कि आपको PDF भेज रहे हैं, आप ये 4 बजे से पहले फिनिश करके आप हमें सेंड करो वापस। 1000 करंट अकाउंट को अपडेट करना मजाक है क्या? मतलब बताओ। उसके लिए 2-3 स्टाफ लगते हैं, है ना, और शायद 2 दिन में ये कंप्लीट होगा, ठीक है। लेकिन वो अनअचीवेबल टारगेट दे दिए। अब मैं क्या करता? अब मेरे जगह पे कोई अगर बेवकूफ़ रहेगा तो वो क्या करेगा? वो तो सर पकड़ के बैठ जाएगा कि यार ये क्या हो गया, इतना टारगेट कैसे होगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा, मतलब वो रोना गाना शुरू कर देगा वो, ठीक है। मैं बिल्कुल रिलैक्स था, अपना काम कर रहा हूँ, जो टारगेट्स है वो भी कर रहा हूँ, जितना हो पाया वो मैं किया, ठीक है। तो मुझे याद है आई थिंक 400 अकाउंट अपडेट हो पाए थे। 1000 का मुझे टारगेट दिया गया था। मैंने 4 बजे भेज दिया तो उधर से कॉल आया। उन्होंने बोला कि आपने तो सिर्फ 400 ही अपडेट किए हैं अकाउंट्स, आपको तो 1000 अकाउंट अपडेट करने का टारगेट दिया गया था। तो मैंने क्या बोला? मैंने सिर्फ एक ही बात बोला, बिल्कुल सिंपल और पोलाइटली होकर, सर मुझे 1000 अकाउंट्स अपडेट करने का टारगेट दिया गया था। मैंने सर पूरी कोशिश की और मैंने पूरी ताकत लगाई तो मुझसे 400 ही हो पाए। मैंने मतलब इतना किया सर, मुझसे इतना ही हो पाया सर। मैंने पूरी शिद्दत से की तो मुझसे 400 अकाउंट ही हो पाए हैं। मैंने इतना बोला। तो वो भी जान रहे हैं ना कि अकेला सिंगल स्टाफ कितना कर पाएगा। वो 200-300 कर पाएगा, ये 400 कर दिया बहुत है, ठीक है। तो वो भी जान रहे हैं। तो उन्होंने फिर पोलाइटली मुझे भी रिप्लाई दिया कि ठीक है, काम करो, आपने 400 कर दिया है तो चलो आप 100 अकाउंट और अपडेट कर दो यार, कम से कम 50% तो कर दो, ठीक है। तो मैं भी समझ गया कि वो मतलब बिल्कुल सेटिस्फाइड है मेरे काम से, ठीक है। वो ये उनको पता था कि 1000 पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको प्रेशर देंगे तो आपको हैंडल करने आना चाहिए ना। मैंने क्लियरली बोलिया कि सर मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मुझसे इतने ही अकाउंट्स ही हो पाए। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आधे घंटा का और मतलब आप लो स्टेज और 100 अकाउंट्स और अपडेट कर लो। तो मैंने वो कर दिया फटाक से। तो 1000 की जगह पे मैंने 500 किया, हो गया टारगेट, ठीक है। ये नहीं है कि 1000 लेकर बैठ गए कि नहीं मुझे 1000 करना ही करना है, तो वो पागल हो आप फिर, ठीक है। काम इतना करो कि मैनेज हो जाए, ठीक है। मतलब आप इंसान हो, रोबोट मशीन तो हो नहीं, ठीक है। तो आपको मैनेज करने आना चाहिए, ठीक है, टारगेट्स को। उसके बाद फिर है कि एक और बात सुनने के लिए मिलता है कि वर्क ऑन वीकेंड्स, मतलब जो सैटरडे संडे ऑफ होते हैं वो वहाँ पे भी काम के लिए बुलाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा होता है? तो हाँ, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होता है। बार बार नहीं होता है और हर बार नहीं होता है। ये बहुत रेयर केसेस में होता है, जैसे मार्च क्लोजिंग हो गया या क्वार्टर एंडिंग हो गया, मतलब बहुत रेयर केसेस में ये सब होता है, ठीक है। बार बार नहीं होता है। मार्च क्लोजिंग या रेयर केसेस में ऐसा होता है। जैसे मार्च क्लोजिंग में आपका काम बहुत बढ़ा हुआ है, मतलब एक सप्ताह के अंदर काम हो नहीं पाया, अब संडे को मान लो छुट्टी है, बैंक तो बंद रहेगी, लेकिन फाइल वर्क तो हो सकते हैं ना। तो फाइल वर्क करने के लिए आपको बुलाया जा सकता है कि हाँ आप आ जाओ, ब्रांच ओपन कर लो, जो भी फाइल वर्क पेंडिंग पड़े हुए हैं वो यार आप लोग कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो उस समय जाना पड़ता है, मार्च क्लोजिंग है, ठीक है, टाइम बिल्कुल कम है, काम ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो उस समय ये सब होता है। ये नहीं कि सालों भर आपको वीकेंड पे बुला रहे हैं, वीकेंड ऐसा नहीं होता है, ये बस झूठ फैला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रेयर केसेस में बुलाया जाता है, वो भी मेल स्टाफ को, फीमेल स्टाफ को नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। और उसके बाद होता है ये फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र्स। क्या बार बार ट्रांसफ़र हो जाता है बैंक में, ऐसा कुछ है क्या? मतलब परेशान किया जाता है, ऐसा है? तो ऐसा है, लेकिन ऐसा उन लोगों के लिए जो काम नहीं करते हैं बैंक में, ठीक है। बैंक में बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, सैलरी आ रही है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, तो उन लोग के लिए होता है कि उनको बार बार उठा के इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी कि कहो तो आप मतलब पनिशमेंट ट्रांसफ़र दी जाती है, ठीक है। तो ये उन लोग के लिए है, फॉर एम्प्लॉयज़ नॉट वर्किंग वेल, जो ठीक से अपना कार्य का वहन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनको एज ए पनिशमेंट ट्रांसफ़र दिया जाता है, ठीक है। आज यहाँ कल वहाँ, मतलब कहीं भी वो लोग उनको फेंका जा सकता है। तो फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र है, लेकिन
एज एन पनिशमेंट है उन लोग के लिए जो काम नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी आप अगर अच्छे से काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक और मतलब सुनने में आता है नेगेटिव चीज़ कि काफ़ी दूर दूर पोस्टिंग मिलती है। क्या ये सच है? तो हाँ, ये सच है, ठीक है, ये बिल्कुल सच है। दूर पोस्टिंग मिलती है और कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी बैंक हो, आपको स्टार्टिंग में मतलब घर के पास पोस्टिंग नहीं देगा। मेल स्टाफ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फीमेल स्टाफ को मिल जाता है, मेल स्टाफ को आपको घर के पास पोस्टिंग नहीं देगा स्टार्टिंग में, ठीक है। आपको हो सकता है दूसरे स्टेट में भेज दें, दूसरे स्टेट वो जगह मतलब काफ़ी दूर स्टेट में भेज दें, ठीक है। आप मतलब हो सकता है बहुत दूर 1000-1500 किलोमीटर दूर चले जाओ, दिल्ली में हो कोलकाता में पोस्टिंग मिल जाए, कोलकाता में हो भोपाल दे दे, भोपाल में हो बेंगलोर पोस्टिंग दे दे, है ना, बेंगलोर में हो नोएडा पोस्टिंग दे दे। तो ऐसा होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन वही है कि 2 साल 3 साल के बाद आप मतलब अप्लाई करके वापस अपने स्टेट में आ सकते हो, ठीक है। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो भी क्राइटेरिया होगा रिस्पेक्टिव बैंक्स का, ठीक है, उसके बाद आप आ सकते हो। लेकिन ये है कि स्टार्टिंग में जो है आपको दूर पोस्टिंग मिलती है और ये सिर्फ इनिशियल स्टार्टिंग में होती है, ठीक है। और ये हर गवर्नमेंट जॉब में होता है, ठीक है। कहीं भी आपको एकदम मतलब ये नहीं है कि घर के पास ही मिलेगा, ठीक है, दूर ही पोस्टिंग मिलती है। लेकिन फिर बाद में समय के साथ आपको वापस अपने होम स्टेट मिल जाती है पोस्टिंग। मेडिकल ग्राउंड पे आप ट्रांसफ़र लेकर आ सकते हो, या फिर जैसे आपकी शादी हो गई तो स्पाउस ग्राउंड पे आप मतलब ट्रांसफ़र लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो शुरू में तो दूर भेजेंगे ही आपको, ठीक है, लेकिन फिर बाद में आप अपने होम टाउन तो नहीं लेकिन होम स्टेट आप आ सकते हो। होम टाउन में भी अगर जैसे ब्रांचेज़ हैं उस बैंक के और उस ब्रांचेज़ में सीट्स वैकेंट है या रिटायरमेंट हो रही है, सीट खाली होने वाली, तो आपको एडजस्ट कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको दूर पोस्टिंग मिलती है, ये बात है, ठीक है। तो जो भी नेगेटिविटी थी वो ये चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या है वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्विक में फिर से हम लोग देख सकते हैं। जैसे वर्क प्रेशर की बात करते हैं तो वर्क प्रेशर है हर जगह है। बैंक की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ मार्च क्लोजिंग में होते हैं और क्वार्टर एंडिंग में होते हैं, और प्रेशर इतना है कि आप मैनेज कर ले जाओगे, ठीक है। दूसरी बात, नो फिक्स्ड वर्किंग आवर, तो ये मतलब सिर्फ क्लैरिकल के लिए सही है, ठीक है, कि मतलब आप समय से वापस घर आ सकते हो, और जो स्टार्टिंग में जो पीयू पोस्टिंग होते हैं उनके लिए है, ठीक है। लेकिन जो बड़ी मैनेजमेंट है जैसे ब्रांच मैनेजर्स हो गए या रीजनल मैनेजर्स हो गए या फिर हायर ऑफिशियल्स हो गए, तो उनके लिए ये मैटर करता है कि वो 9 बजे आएंगे 10 बजे आएंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर यार मतलब जूनियर स्टाफ हो तो आप घर आ सकते हो आराम से, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है, प्रेशर नहीं होता है उतना। लैक ऑफ लीव्स, ठीक है, तो छुट्टियां मतलब बहुत कम मिलती हैं, ठीक है, ये भी बात सच है। लेकिन कब है सच, ये क्वार्टर एंडिंग में और मार्च क्लोजिंग में छुट्टियां कम मिलती है। बाकी अगर आप जेन्युइन लेना चाहो तो आपको मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और डेली वीकली मंथली टारगेट्स मिलते हैं, हाँ बिल्कुल मिलते हैं, और ये हर जगह ये नॉर्मल है, ठीक है। और आपको जवाब देने आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपको इतना टारगेट मिल गया तो वो कंप्लीट करना है, आपसे जितना हो रहा है आप उतना करो, बाकी आप जवाब दे दो कि हाँ मुझसे इतना हो पाया, मैंने पूरी कोशिश की तो मुझसे इतना ही हो पाया है, ठीक है। जवाब देना सीखो और टारगेट्स को अपने माथे पे प्रेशर के तौर पे ना लो, ठीक है। आज कंप्लीट करोगे कल भी प्रेशर होगा, परसों भी होगा, आपको टारगेट्स तो हर समय मिलते रहेंगे, तो उसको थोड़ी दिमाग में लेके चलना है। जितना हो पा रहा है उतना करो, बाकी फिर मैनेजमेंट करवाएगा, और भी स्टाफ है उसके पास, ठीक है, वो कैसे करवाएगा उसके ऊपर है। आपने अपना 100% दिया ना, बस हो गया काम, ठीक है, उतना टेंशन नहीं लेना है। वर्क ऑन वीकेंड्स, हाँ वीकेंड्स पे बुलाया जाता है, बहुत रेयर केसेस में, मार्च क्लोजिंग केस में बुलाया जाता है, या काम कभी बढ़ा हुआ है तो बुलाया जाता है। और वो भी बोला जाता है कि अगर आपकी इच्छा है तो आप आओ, ना हो तो मतलब आप ना आओ। जैसे मान लो वीकेंड पे आप हो ही नहीं उस शहर में, आप तो घर चले गए, तो आप कैसे आ सकते हो, ठीक है, या आप बीमार हो तो कैसे आ सकते हो। लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ ब्रांच में काम बढ़ा हुआ है, स्टाफ की शॉर्टेज है और मतलब प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो फिर आप संडे को जाओ, 2-3 घंटा काम करो ब्रांच में, फाइल वर्क करो, और 2-3 घंटा में फिर ब्रांच बंद करके आ जाओ, ऐसा है ना। तो ऐसा नहीं है कि वीकेंड संडे को भी दिन भर पूरा काम करो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेगेटिविटी है बस फालतू की, ठीक है। और फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र है तो वही है कि पनिशमेंट ट्रांसफ़र दिए जाते हैं उन लोगों को जो काम नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी जेन्युइन एम्प्लॉय जो होते हैं उनको ट्रांसफ़र बार बार नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। फार पोस्टिंग सच है, लेकिन स्टार्टिंग में होती है, बाद में आप ट्रांसफ़र लेकर अपने होम स्टेट में आ सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ रियलिटी थी बैंक जॉब्स की, जो कि मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही थी, नेगेटिव फॉर्म में फैला हुआ था मार्केट में कि मतलब ऐसा है बैंक जॉब में, ऐसा है वैसा है। तो हाँ सब कुछ है, लेकिन उसको गलत तरह से प्रेजेंट किया जा रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सच्चाई हो पाए तो दिखाने की कोशिश की है, आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। और बाकी अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स के आप लोग प्रिपरेशन करते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। किसी भी तरह के कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, है ना।
और अगर आपको थोड़ी भी मतलब हेल्पफुल वीडियो लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हो, ठीक है। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहिए अच्छे से।